श्री गणेशाय नमः। राधे श्याम रामायण में से जामवंत, अंगद और हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए प्रसंग। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं और नहीं बड़ाई मारना है। मुश्किल भी है आसान भी है, 100 योजन सिंधु लांघना है। घर में जवान होता यारो, यह काम भला क्या मुश्किल था। तुम सब बच्चे मुर्दा दिल हो, तरुणाई में मेरा दिल था। भगवान ने बलि को बांधा था, मेरा उन दिनों जमाना था। उस समय 2 घड़ी में मेरा संसार घूम कर आना था। अब मैं बूढ़ा हो गया यार, यह तुम लोगों का मौका है। गर वहाँ तलक कोई न गया तो डूब के मरना ज़ेबा है। अंगद बोले काम यह करेंगे पूरा यार, वरना ऐसे डूबने पर भी है धिक्कार। शहजादा होकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इसलिए समुद्र लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही है, मर जावे लेकिन आह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा जब प्राणों की परवाह न हो। इस पार से बेशक जाऊंगा, इस बात का मेरा दावा है। लेकिन उस पार से आने में मुझको थोड़ा संदेशा है। इस रुख से जब मैं जाऊंगा, जगदम्बा सन्मुख आएगी। वो अपनी ताकत से मुझको लंका नगरी पहुंचाएगी। लेकिन जब वापिस आऊंगा तब उधर पीठ हो जाएगी। वह ताकत वह दैवी शक्ति सब उसी जगह खो जाएगी। अंगद के यह भाव सुन पिघले सबके नैन। जामवंत कहने लगा होकर कुछ बेचैन। फरमाया जो आपने सब है सही जनाब, लेकिन अब इस काम को पूरा करो शिताब। तुम सब जाने के लायक हो, लेकिन कम हिम्मत हो यारो। क्यों नहीं रवाना करते हो हम सबके अफसर को यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वह ही मल्लाह हमारा है। यह कहकर बजरंग से की ऐसी तकरीर, बैठे हो किस फिक्र में युद्ध केसरी वीर। तुम बानर दल के नायक हो, कुछ अपने बल की याद करो। हे राम दुलारे महावीर, हम लोगों की इमदाद करो। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है।
सूरज का तुमने ग्रास किया, पर्वतों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वो बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों है। हे राघवेंद्र के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत ने जिस समय की ऐसी गुफ्तार, रत वरण नैना हुए गरजे पवन कुमार। सागर पर एक उबाल उठा और पृथ्वी को लरजाया। रफ्तार चौगनी हवा ने की और आसमान भी थर्राया। घन में बिजली सी चमक उठी, सूरज पर एक गुबार हुआ। बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का आकार हुआ। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर समुद्र पर गरजूं मैं। पहले उस रावण को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की नाली को लांघूं या अभी लील जाऊं। या जिस पहाड़ पर लंका है, वो गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहा है वह दिखला दूंगा। अपनी जानकी स्वामिनी को स्वामी से अभी मिला दूंगा। यह सुनते ही हो गया सन्नाटा सब ओर। जामवंत कुछ कांपता बोला कर को जोर। शांत शांत रण केसरी, करो न इतने काम। उतना ही करिए बलि, जितना है पैगाम। तुम सिर्फ वहाँ पर जाकर के माता का पता लगाया लाओ। कुछ थोड़ी सी ताकत अपनी रावण को भी दिखलाओ। हम तुम्हें मिलेंगे इसी जगह जल्दी, ये सेवा कर आओ। आशीर्वाद हम देते हैं, हे महावीर जाओ जाओ। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पवन तनय ने जब सुनी जामवंत की बात, चित में उत्कंठा बढ़ी, पुलक उठे सब गात। श्री रघुवर का ध्यान धर, बोल उठे हर्षाय। भाई मेरी बात को सुन लो कान लगाए। मैं जब तक वापिस आऊं नहीं, तब तक सब यहाँ ठहरे रहना। कुछ दुख और सुख का ध्यान न कर, फल खाना बन संकट सहना। उठती उमंग मेरे मन में और हर्ष हृदय में बढ़ता है। कारज की सिद्धि होवेगी, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इतने में एक मछली देखी, श्यामा बोली दाहिने कर को। शुभ शकुन देख अंजनी लाल गरजे और उछले ऊपर को। साथियों पे एक नजर डाली और रामचंद्र का ध्यान किया।
घन के समान कर अट्टहास लंकापुर को प्रस्थान किया। नभ पृथ्वी कंपित हुए, घर जा रघुवर दूत। पवन वेग से भी प्रबल, चला पवन का पूत। पक्षियों में घबराहट फैली, और टूट टूट कर वृक्ष गिरे। महिगिरि डोले अहि फन पिच के, दिगपालों के दिल दहल उठे। सागर जल बार बार उछला, जल थल नभचर घबराए गए। कंपाए मान चौदों भुवन, बाराह कमठ अकुलाए गए। जिस पहाड़ पे पड़ जाए पैर, वो तले को धंसता जाता था। इस तरह गगन में पवन पूत, आगे को बढ़ता जाता था। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।